क्या हाल है भाई। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। पूरी एनर्जी से काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से सही चल रहा है, वीडियो भी सही चल रहा है। ठीक है। सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या है, बार बार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं या परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे कंप्यूटर हैं, मतलब जो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं वो इंसान है। कोविड 19 का टाइम चल रहा है। सब अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से से बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, टाइमली सॉल्यूशन देते हैं या कुछ कर दें। तो कृपया करके उनके बारे में एक ह्यूमन अप्रोच रखिए आप लोग, ठीक है ना। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब 11-12 बजे डाल के सॉल्यूशन मांगते रहते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी मेरी बातों का इतना असर होता नहीं है आपके ऊपर, ये मुझे पता है। तो ठीक है। तो ऐसे ही रहिए, कंटिन्यूड रहिए। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद जो पढ़ा था दैट इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और मैंने बोला भी था कि जो अगला लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट नाइस, और मतलब बहुत ही शानदार होने वाला है। एंड दैट इज ऑल अबाउट ग्राफ्स ऑफ द पैराबोला या ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं इसका हेडिंग लिख रहा हूँ और अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, अच्छे तरीके से समझिएगा तो ठीक है, और बाकी तो आपके ऊपर है ही। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोगों ने कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑलरेडी वी हैव टोल्ड कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो a हैज टू बी नॉन जीरो। और जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने पहले भी बात कर रही है, ये हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज ऑल ए बी सी वॉट रियल। और यहाँ इनपुट भी क्या रहेगा, रियल। जैसे कि मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, इस तरह के एक्सप्रेशंस का भी जब हमने रेंज निकाला था बच्चों, तब वहां भी बताया था कि हम जो इनपुट रखते हैं दैट इज ऑलवेज व्हाट, रियल। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं एबीसी रे। अब देख सकते हो एबीसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, नहीं। जैसे कि अगर मैं कुछ कुछ वैल्यूज रख के तुम्हें थोड़ी सी पहले फील दिलाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ, ठीक है। आप देखोगे क्या एबीसी कुछ भी होता रहे, ठीक है ना, शेप जो होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। मतलब एग्जैक्टली सब एबीसी चेंज करने पे ऐसा नहीं कि हर बार सेम ग्राफ आ जाएगा। सेम ग्राफ नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेम ग्राफ आएगा, बट जो शेप होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहेगा। जैसे आप मान लो कि ए की वैल्यू 1 रख लो और बी और सी को 0 रख दो, दोनों को 0, तो ये क्या बनेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस तरह के ग्राफ्स का। और नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप देखिए करते क्या है ग्राफ में। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सब का ही ग्राफ बनाया था, तो मैंने आपको बार बार एक चीज बतलाई थी कि हम एक्स की वैल्यूज के कोरोस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, राइट। तो जैसे आप देखोगे कि एक्स को 0 रखोगे तो 0 आएगा वाई, फिर -1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, -2 रखोगे तो 4 आएगा। तो आप फील ले सकते हो कि आप जितना इधर इतना इधर जाते हो तो बार बार वैल्यूज क्या आ रही है, सेम। -1 पे 1, 1 पे 1, -2 पे 4, 2 पे 4। यानी कुल मिला के जो ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सेस। और कुल मिला के इस तरह का ग्राफ एक पॉसिबल ग्राफ बनेगा। ये इस तरह का एक पॉसिबल ग्राफ बनेगा किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। जब मैंने a को 1 ले लिया और b को क्या ले लिया और c को क्या ले लिया, 0, तो आप देख सकते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख के देखो ना, 1 पे 1 होगा, -1 पे भी 1 होगा, 2 पे 4 होगा, -2 पे 4 होगा। तो ये शेप होगा ग्राफ का। आप कोई नाप के मत लिखने कि सिर्फ 1 पे 1 आ रहा है क्या, वो सब फालतू के काम नहीं करने हैं, समझ में आएगा। आप पहले फील लीजिए कि जो ग्राफ का शेप होगा वो ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक शेप। दिस शेप इज कॉल्ड एज पैराबोलिक शेप। और अभी हम लोग जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करेंगे, ए नॉन जीरो और ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो जो भी शेप आएंगे आप देखेंगे हमेशा क्या आएगा, पैराबोलिक। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई बोलता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, लेट्स सी, या कोई और ले लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है एक्स स्क्वायर से मजा नहीं आ रहा हो तो अपन कुछ और ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x+6। ये एक्स स्क्वायर क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर क्लियर हो गया। क्या है, एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है। सबसे पहली चीज, 0 पे वैल्यू 0 आएगी, 1 पे 1, -1 पे 1,
2/4 माइनस 2/4, तो बिल्कुल y एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा, सिमेट्री। इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कुछ चीजें अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे आप देख लो कि इस लाइन के अबाउट पूरा का पूरा पैराबोला क्या है, सिमेट्रिकल। आप जितना डिस्टेंस इधर चलते हो उतना ही डिस्टेंस इधर चलते हो, तो हर बार फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेम। तो ये लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात कर रहा हूँ। ये सब तो देखिए दिखता ही है इन सब में कि इन्फिनिटी जाते हैं, x को बड़ा करते जाओ y भी बड़ा होता जा रहा है। x को माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे तो y भी किधर जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम लोगों ने एक और ग्राफ लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके बाद इन सब कुछ चीजों को जनरलाइज भी करने वाले हैं, समझ में आएगा। अगर आप उसको थोड़ा सा फील लेते रहे, खुद से भी ड्रॉ करें, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के वीडियो की टाइप देख रहे हैं, ओह वाओ x वाओ 5 माइनस ओ वाओ प्लस। तो पेन से खुद भी, जैसे पॉज करने से पहले खुद से भी ट्राई कीजिए कि ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अगर आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा तब भी आपको बहुत अच्छा कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार मुझे भी सीखने को मिल रहा है। अब ऑफलाइन में तो ऑब्वियस सी बात होता है कि सब हम ही बना के दिखा देते हैं और आप तो क्या बैठ के देखते रहते हैं। तो अब आप चाहें तो पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं और सीखने की कोशिश कर सकते हैं। सीखने का अगर एटीट्यूड है तो जरूर सीख जाइएगा, और नहीं सीखने का एटीट्यूड है तो आपको तो पता ही है कि कद्दू काट के खाना है। तो चलिए देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ध्यान से देखिएगा, इसके दो फैक्टर होते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। पता तो है, बिल्कुल पता है भाई, समझदार बच्चे हैं हमारे, मेहनती बच्चे हैं। कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ के चक्कर में सबको बोल दूं कि सब बेकार है, नहीं सब बेकार नहीं है, कुछ नहीं है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो हम लोग बोले कि यहाँ देख सकते हैं कि दो x के लिए वैल्यू 0 आ रही है। बताओ कौन कौन से x के लिए वैल्यू 0 आ रही है, एक तो x इक्वल टू 2 है, एक x इक्वल टू 3। तो हम लोग बोले कि ये जो भी एक्सप्रेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो भी एक्सप्रेशन होगा 2 और 3 पे इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो गया कि जब आप इनपुट 2 रखोगे और इनपुट 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट होगा 2,0 और एक पॉइंट होगा 3,0। देखना ध्यान से क्या क्या हो रहा है, खुद से ट्राई करना तभी मजा आएगा। पहले ही ट्राई कर लो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी मेरे बाद तो ट्राई किया तो क्या ट्राई किया नहीं। तो अब देखना, हम लोग बोल रहे हैं कि एक पॉइंट तो होगा 2,0, डेफिनेट सी बात है, नहीं, और एक पॉइंट क्या होगा 3,0। अभी मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया, ठीक है ना, बाद में डिलीट भी कर दूंगा अगर ग्राफ। तो ये दोनों पॉइंट तो कर पे होंगे ही होंगे, सोचो ये दोनों पॉइंट तो कर पे होंगे ही होंगे, समझ में आ रहा है क्या। अब एक चीज सोचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का क्या हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मैंने पहले दिन बताया था क्वाड्रेटिक में, कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर, वही ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस जो भी बनना था सी बाई ए या जो भी है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि एक्स का कोफिशिएंट का आधा से क्या बनाया था, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ तो एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 5x प्लस 6, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी अगर आपके मुंह से निकल गया कैसे, तो फिर तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही वाहियात है, ठीक है ना। देखना, हाल बोले कि x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया माइनस 5x हो गया, प्लस कांस्टेंट टर्म में कितना आएगा, प्लस कांस्टेंट में ये क्या देगा 25/4। तो 6 में से आपको 25/4 घटाना पड़ेगा। ये समझना रहा है कि यहाँ जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो यहाँ 3 टर्म्स बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो फर्स्ट 2 टर्म्स नाउ कंजर्व, ना कांस्टेंट टर्म इज 25/4, राइट, प्लस साइन। तो एक्चुअली तो हमारे पास 6 ही था ना यहाँ पे, तो हमें 25/4 घटाना पड़ेगा, तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या देगा, माइनस ऑफ 1/4। ये क्या देगा, माइनस ऑफ 1/4। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख के इसका पोस्टमार्टम कीजिए, आप फील आएगा बिल्कुल। जैसे यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। मिनिमम कितना हो सकता है, 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम देख सकते हो, ग्राफ के हिसाब से फील आ गया होगा कि मिनिमम इसमें भी कितना आ रहा है, 0 पे ही मिनिमम आ रहा है। उसके बाद तो वैल्यू बढ़ रही है ना, इधर भी और इधर भी वैल्यू बढ़ रही है भाई, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मैं पूछूं कि इसका मिनिमम कितना आएगा, तो इसका मिनिमम तब आएगा ना जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है भाई मेरे, ये 0 हो जाए। क्योंकि ये तो फिक्स है, ये पेन चला के देख लेना, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये यही आ जाएगा, ठीक है ना। किसी को अभी भी अगर इसमें संदेह है ना तो बिल्कुल गए गुजरे हो, इसको ओपन करके आराम से मिला के देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि इसका मिनिमम निकालना है इस पूरे का, तो ये तो फिक्स है ना भाई। तो हलो लेकर ये फिक्स है तो मिनिमम के लिए इसको 0 होना पड़ेगा।
और ये जीरो कब होगा, x की वैल्यू 5/2 पे, और अगर ये जीरो हो गया तो मिनिमम कितना आएगा, -1/4। तो पहली चीज नोटिस की क्या कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1/4। x की किस वैल्यू के लिए, 5/2। x की किस वैल्यू के लिए, 5/2। तो 5/2 तो बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा ना दोस्त। तो 5/2, 0 पे वैल्यू आएगी फंक्शन की -1/4, यानी कि नीचे आएगी। यहाँ फंक्शन जो होगा ये समझ में आ रहा है, यहाँ 2,0 होगा और यहाँ 3,0 होगा, ठीक है। और अब यहाँ सोचना कि जो x इक्वल टू 5/2 है, यही तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब बोलोगे सर कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप सोचो ना कि यहाँ पे आप x को 5/2 प्लस t रख दो एक बार, यानी कि 5/2 से हम t यूनिट राइट साइड चलते हैं। हम 5/2 से राइट साइड कितना चलते हैं, 5/2 से हम इधर की साइड चल रहे हैं, कितना t यूनिट, कितना भी ले लो t को, कितना भी, और t यूनिट इधर चलो, देखना दोनों जगह वैल्यू सेम देगा पहला वाला टर्म। और एक बार x को रख दो 5/2 माइनस t। अभी तो खैर क्या है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, लोग इतना करते वरते नहीं है, वो सीधा बोलते हैं देखो बेटा ये ऐसा आता है ग्राफ, और आप जो है मस्त रहा करो, ठीक है ना। फिर लोग खुश रहते हैं कि हाँ यार सही समझाया सर ने, मजा आ गया। बाकी बाद में कुछ होता नहीं है। मैं तो इसमें एक एक चीज घुस घुस के सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है ना। इसलिए हो सकता हो कि आपकी खोपड़ी में ज्यादा नहीं जाए, ठीक है। बाकी रटने के हिसाब से पढ़ाना हो तो मैं देखो ऐसे पास कर रही है, ऐसे आता है ग्राफ, मस्त हो जाते हैं बच्चे कि हाँ सर बढ़िया आ गया ग्राफ। अपन इसमें घुस रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, क्या चीज मिनिमम क्यों हो रहा है, तो एक एक चीज की फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो उन बच्चों को बढ़िया ग्रास्प होगा जो एक्चुअली फाइटर बच्चे हैं, ठीक है ना, सबको नहीं, वो रटने वाले बच्चों को नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनका पसंदीदा सब्जेक्ट है मैथ्स, वो उनको होगा, ठीक है ना। जिनका पसंदीदा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उनका नहीं होगा। समझ में आएगा ये सिर्फ चीज है, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि एक्स को और नहीं है तो पसंदीदा बन जाएगा अगर उनका दिमाग एनालिटिकल है, ठीक है ना। उनका दिमाग अगर वैसा है ढपुर संग वाला, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और सबको रख रख के देखो, सब चीज मैं रख के नहीं दिखाऊंगा। एक एक वर्ड जो आपको लग रहा हो ना कि ये चीज नहीं समझ में आई, तुरंत पेन चला के देखो और अपने आप फील आएगा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहे थे सर। तो हम लोग बोले क्या कि 5/2 से हम एक बार इधर t यूनिट राइट साइड गए, इधर की साइड, ये जैसे अब मैं हाइलाइटर से काम चला रहा हूं तो पेन लगा के देख लेना, ठीक है। और इधर हम लोग 5/2 से t यूनिट लेफ्ट गए, दोनों जगह वैल्यू इस एक्सप्रेशन की सेम आएगी। अब बोलोगे ऐसा कैसे, देखो ना 5/2 प्लस t रखोगे मेरे बेटे, तो 5/2 प्लस t रखोगे तो x माइनस 5/2 क्या होगा, देखना x माइनस 5/2 क्या होगा, t, और यहां से x माइनस 5/2 क्या होगा, माइनस t। x माइनस 5/2 यहां से क्या आएगा, देख लो ध्यान से, इक्वल टू t। तो जब यहाँ x माइनस 5/2 को t रखोगे तो ये t स्क्वायर देगा, और यहाँ पे x माइनस 5/2 क्या आया, माइनस t, तो ये भी कितना दे रहा है, t स्क्वायर ही, माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा ना। यानी मैं इसमें क्या बतला रहा हूं कि 5/2 वाली पॉइंट से आप t यूनिट राइट साइड जाइए, t यूनिट लेफ्ट साइड जाइए, दोनों जगह वैल्यू क्या आ रही है, नहीं दोनों जगह वैल्यू क्या आ रही है, सेम, क्योंकि दोनों जगह t स्क्वायर माइनस 1/4 आएगा ना। तो मैं 5/2 के रेस्पेक्ट में, यहाँ है हम लोग, ये है हमारा फ्रेम, बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम में यहाँ बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से 5/2 से बैठ के देख रहे हैं। 5/2 से हम लोग जब t यूनिट राइट हैंड साइड गए और t यूनिट लेफ्ट हैंड साइड गए, तो दोनों जगह वैल्यू मुझे क्या दिखी, 5/2 प्लस t जब रखा मैंने तो x माइनस 5/2 t होगा, तो t स्क्वायर माइनस 1/4 दिखा यहाँ पे। और इधर भी जब मैंने 5/2 माइनस t रखा तो इधर भी मेरे को क्या दिखा, t स्क्वायर माइनस 1/4। तो इधर t यूनिट जाओ, इधर t यूनिट जाओ, इस वाले पॉइंट से इधर जाओ, इधर देखो और इधर देखो, समझ में आएगा, टी यूनिट इधर इधर, तो दोनों जगह फंक्शनल वैल्यू क्या दिख रही है, सेम, यानी कि 5/2 के अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल। 5/2 के अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल। अब 5/2 पे इसकी लोएस्ट वैल्यू आ रही है कितनी, -1/4। अब आप एक चीज और फील करोगे, x को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, धुआंधार बार बार लगातार बढ़ाते जाओ, यानी x को इंफिनिटी ले जाओ, तो ये पूरी चीज x इक्वल टू इंफिनिटी पे, x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे पूरी चीज कहां जाएगी मेरे दोस्त, सोचो, तुम सोचो, ठीक है ना। मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इस पूरी चीज की, समझ में आएगा, इसीलिए मुझे इतना देर लग रहा है। नहीं तो बाकी जैसे पढ़ाया जाता है कि भाई ये ग्राफ ऐसे आता है, ये ग्राफ ऐसे आता है, तो बल खेल खत्म हो चुका होता, ठीक है ना। तो ये पूरा ग्राफ इंफिनिटी पे कहा जा रहा है, इंफिनिटी मतलब वैल्यू किधर जा रही है, इंफिनिटी, क्योंकि एक्स को बढ़ाओ ना, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ तो ये इंफिनिटी जा रहा है, और एक्स को तुम माइनस इंफिनिटी ले जाओगे ना तो भी इंफिनिटी जाएगा। क्यों, एक तो ये सिमेट्री वाली चीज बोलती है, और दूसरा ऐसे भी दिख रहा है कि माइनस इंफिनिटी की तरफ अगर इसको आप लेते जाओगे तो जब स्क्वायर होगा तो इंफिनिटी तो जाएगा। अब ये मत बोलना सर -1/4 भी तो घट रहा है, अरे भाई इंफिनिटी से 1/4 घटा ले तू,
तो हम लोग बोलेंगे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कहाँ जा रहा है 1/4। यानी मुझे पूरी फील आ गई कि जो भी ग्राफ होगा वो पहली चीज की इस वाली लाइन के अबाउट तो सिमेट्रिकल होगा मेरे दोस्त। देखना हम लोग इस वाले लाइन के अबाउट तो ग्राफ क्या होगा सिमेट्रिकल, ठीक है। 3,0 पे 0 होगा, 2,0 पे 0 होगा, सिमेट्रिकल। और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी उसकी -1/4। तो कुल मिला के इंफिनिटी पे इंफिनिटी जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा मेरे भाई ये इस तरीके से बनेगा। फील ले लो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तगड़ा फील दिलाया मैंने, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ फील नहीं आया हो तो अपन इसको बार बार सुने, 1-2 बार सुने, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बार सुने ताकि हमें इसकी बिल्कुल फील आ जाए, हम इसके बिल्कुल अंदर घुस जाए, तब जाके हम आगे बढ़े, ठीक है। बाकी मैं 1 सेकंड में ग्राफ ड्रॉ कर सकता था कि देखो x² - 5x + 6 ऐसे आता है, 2,0 पे 0, 3,0 पे। सब बच्चे हाँ कह देते हैं हाँ सर आ गया। बाकी मैंने इसमें एक एक चीज बताई कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2,0 पे 0 हो रहा है, 3,0 पे 0 हो रहा है। तो एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा बताया y = x²। एक ग्राफ मैंने आपको बताया x² - 5x + 6। एक और ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक और ग्राफ बनाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज की फील आए। तब मैं जब एबीसी के बारे में टर्म में बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक मैंने काफी मेहनत की है। अगर आप भी मेहनत कर लें तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं करेंगे तो खैर कोई बात नहीं, कोई और कर रहा होगा मेहनत, क्यों, क्योंकि आईआईटी की सीट तो कंप्लीट होनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करें एक और ग्राफ क्वाड्रेटिक का, y = x² - 3x + 4, ठीक है। अब अगर हम y = x² - 3x + 4 की बात करें तो ये कहीं भी 0 नहीं होगा, सोचो। इनफैक्ट आप देख सकते हो उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो खुद ही पॉजिटिव होगी। तो जैसे आप देखोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो x - 3/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर, फील लो, प्लस 4 तो था ही, और माइनस x², एक तो आ जाएगा 2ab से 3x आ जाएगा, और यहाँ एक 9/4 आएगा तो -9/4 करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस इज x - 3/2 और प्लस 7/4। तो ये समझ में आ रहा है इसकी लोएस्ट वैल्यू ही पॉजिटिव है, इसकी लोएस्ट वैल्यू ही क्या है पॉजिटिव। और इसकी लोएस्ट वैल्यू कब आएगी x = 3/2 पे, ठीक है। लोएस्ट के लिए इसको 0 होना पड़ेगा भाई मेरे, इसको 0 होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 0 होना पड़ेगा। तो y की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, y मिनिमम कितना हो जाएगा 7/4। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त 3/2, x की वैल्यू क्या होगी 3/2। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में पहले भी बताया था कि अगर a पॉजिटिव है तो लीस्ट आएगा, याद करो। अभी जब हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट की बात कर रहे थे तो बताया था ना कि y = ax² + bx + c, ये सब बता चुका हूं। अब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं बाकी तो क्या दूसरों को देखेंगे बस। ए पॉजिटिव में बताया था ना कि ए पॉजिटिव में हमेशा y का क्या आता है, लीस्ट आता है। आप चाहो तो लीस्ट ऐसे भी निकाल लो, -d/4। और कितने पे आएगा, एट x = -b/2। तो ये आप देख रहे हो ना, ये जो -b, ये 3/2 है, ये -b/2 है एक्चुअली। यहाँ देखो b क्या है -3, तो -b/2 करोगे तो माइनस और -3 3 और अपॉन 2 है। अभी पिछले वाले में भी देखो वही है, x² - 5x + 6, इसका भी -b/2 निकालोगे तो वही आएगा 5/2। तो यानी अब आप देखोगे इसका भी देखो -b/2 निकालोगे तो 0। आप देखोगे -b/2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, -b/2 ही क्या बन रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे जहां भी परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है, क्योंकि बताया था ना ax² + bx + c में भी इसको बनाया था मैंने परफेक्ट स्क्वायर। तो a इंटू क्या आया था x + b/2 का होल स्क्वायर, नहीं यही तो बनाया था। और प्लस क्या आया था, प्लस आया था, सॉरी माइनस क्या आया था, माइनस क्या आया था d/4a। ये सब करके दिखाया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहो तो तसल्ली से पुराने लेक्चर्स देख लो, ठीक है ना। किसी को लग रहा होगा सर इतनी जल्दी कर दिया था, भाई इतनी जल्दी नहीं किया, उस दिन बहुत मेहनत किया था, आज जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने भी रिवीजन और अच्छे से पढ़ा होता तो आज भी आप भी जल्दी कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे से पहले बोल देते कि ये आएगा सर। मान लो लेंगे कि यहाँ पे देखना, पहले तो हम इसकी बात करते हैं फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना। तो y की लोएस्ट वैल्यू 7/4 आएगी एट x = 3/2, पहली चीज। तो मतलब 3/2 पे 7/4 आएगा और उसके नीचे ग्राफ फंक्शन नहीं गिर सकता है। आप देख लो x इंफिनिटी ले जाओगे तो इंफिनिटी जाएगा, और माइनस इंफिनिटी ले जाओगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा, फिर से इंफिनिटी। क्योंकि x अगर माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो यहाँ स्क्वायर भी तो है, तो ये स्क्वायर उसको किधर ले जाएगा, इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे भी इंफिनिटी। अब आप फिर से वही वाला खेल करके देख लो कि x को 3/2 + t रखो
और x को 3/2 माइनस टी रखो। अब इसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि अगर आपने पुराना समझ लिया अच्छे से तो ये भी आपको वैसा ही दिखेगा। 3/2 प्लस टी रखो, 3/2 माइनस टी रखो, यानी 3/2 के रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देखोगे तो आप टी यूनिट इधर जाओ चाहे टी यूनिट इधर जाओ, दोनों जगह फंक्शनल वैल्यू क्या दिखेंगे, सेम। तो आप बोलोगे सर ग्राफ, तो ग्राफ फिर से वही आएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो ग्राफ हम लोग बोल रहे हैं कि गिरते गिरते यहां तक गिरेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। और फिर से लाइन ऑफ सिमेट्री एक बार आप लोग देख सकते हो, कौन सी लाइन होगी, x इक्वल टू कौन सी, 3/2। दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, x इक्वल टू 3/2। समझ में आ गया? तो आप मेरे ख्याल से फील ले लो ना कि ये ग्राफ हमेशा ऊपर खुल रहा है, हमेशा ग्राफ ऊपर खुल रहा है। कब? जब हमने a को पॉजिटिव ले रखा है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि a पॉजिटिव पे हमेशा वैल्यू क्या आएगी, देखना a पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, a पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हमेशा ग्राफ ऊपर खुलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो ग्राफ है, ठीक है ना, उसका जो ग्राफ है a पॉजिटिव पे हमेशा लीस्ट आएगा, यही बतला रहा था नहीं कि a ग्रेटर देन 0 पे हमेशा y की कैसी वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू आएगी। तो लीस्ट वैल्यू तभी पॉसिबल है जब ये ग्राफ हमेशा ऊपर की साइड खुले। जैसे अपन एक और अभी 2-3 और केसेस ले लेते हैं। चलो हम लोग बोल रहे हैं कि एक केस ले लिया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था भाई मेरे वो पलट जाएगा, क्योंकि अब जो y की वैल्यू आएगी सब नेगेटिव आएगी। तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोई ग्राफ बनाएगा तो वो मेरे ख्याल से तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं। अब कोई बोले सर y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बना दो। अभी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का बनाया था तो वो ऐसे लिख लो। कोई बोले कि सर ये इसका ग्राफ बना दो, तो आप देख लो सब जो पॉजिटिव हाइट था सब नेगेटिव हो जाएगा, सब जो पॉजिटिव हाइट था सब नेगेटिव हो जाएगा। अभी भी 2,0 3,0 से पास करेगा, अभी भी 2,0 और 3,0 से पास करेगा, लेकिन जो भी पॉजिटिव हाइट था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हाइट था वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने उसी एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन से। कोई बोले कि नहीं सर इसका ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का, तो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो फिर से नेगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा आपको इस तरह का दिखेगा। अभी भी 3/2 ही सिमेट्री की लाइन होगी, लेकिन जस्ट ग्राफ जो होगा जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है कि अपन क्या कर रहे हैं, यही जो पुराने मैंने 3 ग्राफ लिए थे इसी में एक बार मैंने क्या किया ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से। तो जो पॉजिटिव हाइट था वो नेगेटिव, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इधर पॉजिटिव हाइट आ रहा था वो नेगेटिव आ जाएगा, इधर जो पॉजिटिव आ रहा था नेगेटिव आ रहा था, इधर जो नेगेटिव आ रहा था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आएगा? ऐसे ही आप देख सकते हो कि इधर जो पॉजिटिव आ रहा था वो नेगेटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन। अब मैं जनरल बात करने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं जनरल बात करने वाला हूँ। हो सकता हो बच्चों को नहीं समझ में आए, लेकिन हो सकता हो बहुत सारे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आए। अब हम पकड़ लेते हैं अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन, इसको अभी अभी भी लिख के दिखाया मैंने कि a टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस डी अपॉन 4 है, यही आया था। और अब आप इसमें हमेशा देख सकते हो कि a पॉजिटिव पे लीस्ट आ रहा था, a पॉजिटिव पे इसका मिनिमम आ रहा था और a लेस देन 0 पे क्या आ रहा था, मैक्सिमम। देख लो अभी पुराने जो ग्राफ थे अभी अपने, उसमें भी देखना a लेस देन 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, a जब भी लेस देन 0 था तो मैक्सिमम आ रहा था, a लेस देन 0 था तो क्या आ रहा था, मैक्सिमम। यानी कि एक चीज तुम फिक्स करो कि a पॉजिटिव पे ग्राफ हमेशा फील देगा क्या, कि ऊपर की साइड खुलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 पे हमेशा लीस्ट आएगा। लीस्ट कैसे आएगा, जब इस तरीके से खुलेगा। समझ में आएगा? बार बार मैंने ग्राफ में दिखा दिया। इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देन ऐसे लिख देते हैं, माउथ ऑफ द पैराबोला will open upward
नहीं, उसको माउथ बोल दिया। माउथ ऑफ द पैराबोला विल ओपन अपवर्ड एंड इफ ए लेस देन 0 देन माउथ ऑफ पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। अब देखो, मैंने 3 केसेस इसमें लिए हैं, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से लिए थे। अगर किसी ने नोटिस किया हो, हालांकि मेरा नहीं मानना है कि सब कर सकते हैं, क्योंकि सब वैसा नहीं सोचते हैं, ठीक है ना, उतना एनालिटिकल नहीं सोचते हैं। जैसे हमने 3 केस लिया, ये d इक्वल टू 0 वाला केस था, ठीक है, ये क्या था, d ग्रेटर देन 0 वाला केस। और फिर अगर आपने देखा हो तो एक मैंने लिया d लेस देन 0 वाला केस। क्या फर्क है, d इक्वल टू 0 में, d इक्वल टू 0 में ये समझ में आ रहा है कि y सिर्फ एक बार 0 होगा। अब बोलोगे ये तो समझ में ही नहीं आया सर कि d इक्वल टू 0 में y एक ही बार 0 क्यों होगा। अरे d इक्वल टू 0 में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रिपीटेड रूट देता है ना, तो y ऑब्वियस बात है एक ही बार 0 होगा। तो ये देख सकते हो कि इस केस में एक ही बार 0 हुआ, टच करके ऊपर चला गया, टच करके ऊपर चला गया, y इक्वल टू 0 एक ही बार हुआ, दोनों रूट इसके रिपीट करके। जबकि d ग्रेटर देन 0 में x एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 2 बार। क्यों काटेगा 2 बार, सोचो सोचो, क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो उसका 2 रियल रूट होगा ना, यानी कि 2x होंगे जिसपे y क्या हो रहा होगा, 0। तो देखो ना, 2x है जिसपे y 0 हो रहा है। तीसरा केस देख लो, तीसरा केस देख सकते हो, जब d नेगेटिव है तो देयर इज नो रियल x जिसके लिए y 0 होगा, यानी पूरा ग्राफ कहां जा रहा था, ऊपर। तो अब मैं बोल रहा हूं क्या कि अब हम इसी चीज का यूज करने वाले हैं और अब हम बात करेंगे 3 ग्राफ के लिए, ठीक है ना। पहले तो हम a पॉजिटिव ले रहे हैं। a पॉजिटिव में कोई बोलेगे सर d को पॉजिटिव ले लो, आप ध्यान से देखना, a पॉजिटिव में हम लोग क्या कर लें, d को क्या ले लें, पॉजिटिव। तो दोस्त मेरे, तुम सोच के बताना कि अगर a पॉजिटिव में d पॉजिटिव ले रहे हो तो एक तो पैराबोला ऊपर की साइड खुलेगा जो अभी हमने बात किया, और दूसरा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, तो ऊपर की साइड खुलेगा और एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। तो कोई बोलेगी सर इधर, कोई बोले कि इधर ही काटेगा x के राइट साइड, ऐसा जो y के राइट साइड, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो सकता हो कि दोनों इधर काट दे, हो सकता हो कि दोनों इधर काट दे, हो सकता है एक इधर काटे एक इधर काटे, मतलब कहीं भी काट सकता है, डिपेंड करता है अब a b और c पे वैल्यू पे। तो यानी बस एक चीज बस समझ लेना कि अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की साइड खुलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, y एक्सिस का कोई रोल नहीं है। हम लोग बोले कि x एक्सिस को दोनों इधर भी काट सकता है, हो सकता है इधर भी काट सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा भाई मेरे, ये डिपेंड किस पे करेगा, ए बी सी की। अच्छा, ये इधर एक इधर भी काट सकता है, अब ये नहीं कि सर वो तो बोला ही नहीं आपने, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि ये किस पे डिपेंड करेगा, दिस विल ऑल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एबीसी। बट एक चीज पक्की हो गई, क्या कि पैराबोला ऊपर खुलेगा, पैराबोला ऊपर खुलेगा, और दूसरी चीज क्या पक्की हो गई कि वो x एक्सिस को 2 रियल पॉइंट पे काटेगा। समझ में आ गया। तो दिस विल बी द ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ, किसका ग्राफ हो गया, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, बता दिया वर्टेक्स का, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर अभी तो बना के दिखाया था पिछली वाले स्लाइड में, ये कि इसकी लोएस्ट वैल्यू कब आएगी, a पॉजिटिव के केस में लोएस्ट आता है, कब आएगा, जब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा, और लोएस्ट आएगा क्या, y मिनिमम आएगा क्या, बताया तो था माइनस डी अपॉन 4a। तो ये वही पॉइंट तो है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि लोएस्ट आ रहा है, और लोएस्ट आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a। तो इस केस में एक चीज समझ में आई, इस केस में एक चीज समझ में आई कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, या ऐसे लिखते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू रखो। देखो इधर अगर x की वैल्यू रियल, इधर ये वाली वैल्यूज अगर x की रख रहे हो तो y हमेशा क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। ये y एक्सिस है तो y के अलॉन्ग जो मेजर हो गया वो y कोऑर्डिनेट हो गया। इधर y एक्सिस क्या दिख रहा है, नेगेटिव, और इधर y की वैल्यू इन x के लिए क्या दिख रही है, ये x की वैल्यूज है दोस्त, ये x की वैल्यू चल रही है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे हाइट आएगी यही तो y की हाइट होगी। तो इधर y पॉजिटिव है, इधर y पॉजिटिव है, इधर y नेगेटिव है, और इन दोनों पॉइंट्स पे 0 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू r, y कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कब होता है ये, कब होता है, जब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि a पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, पॉजिटिव। ए नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में भी y पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। समझ में आ गया। तो आपने पहला केस क्या देखा कि अगर a पॉजिटिव है और d,
हेलो ले, पहला केस आपने क्या देखा कि अगर ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव और कैसा है, डी पॉजिटिव है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस तरह का पैराबोला बनेगा। एक तो ऊपर की साइड खुलेगा, 2 पॉइंट पे काटेगा, वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट बता दिया मैंने, और कुछ एक्स के लिए वाई पॉजिटिव होगा, कुछ एक्स के लिए वाई नेगेटिव होगा, और कुछ एक्स के लिए वाई जीरो होगा। ये जो हाइट आता है ना, यही y की वैल्यू होती है। जैसे अगर ये कोई बोले x1 पे हाइट कितना आ रहा है, तो ये अगर ये x1 पॉइंट है, तो ये जो हाइट है ये वैल्यू आएगी y की। समझ में आएगा? और ये वैल्यू कैसे दिख रही है इस x1 के लिए नेगेटिव। समझ में आएगा? यानी कि दोनों रूट्स के बीच में तो y हमेशा कैसा रहेगा, दोनों रूट्स के बीच में हमेशा y कैसा रहेगा, नेगेटिव। और लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर बात करें तो ऑफ कोर्स कैसा होगा, y पॉजिटिव, और उन पॉइंट्स पे ऑब्वियसली रूट से तो क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड केस की बात करते हैं दोस्त, सेकंड केस की बात करते हैं। क्या? a पॉजिटिव, d इक्वल टू जीरो। d इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, रिपीटेड रूट। अब रिपीट तो कहीं भी कर सकता है ना, रिपीट तो कहीं भी कर सकता है, क्या बोलते हो? जैसे हम लोग बोल रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया आपने, तो यहीं पे रिपीट हो रहा था। लेकिन मान लो कि y इक्वल टू क्या होता है, नहीं मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल टू क्या होता है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, तो क्या होता है इसमें। अब देखो, इसको ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये कि ये भी डी जीरो है, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, डी जीरो में पता है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता है। फिर ये ग्राफ क्या हो जाता है, 2 पे जीरो होता है, तो ये ऐसे टच करके उठ जाता है। ये क्या करता है, ऐसे टच करके उठ जाता है, और ये पॉइंट क्या हो जाता है, 2,0। नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर सेम ही टाइप का होगा ना, बस यहाँ पे ये जो वर्टेक्स होगा ये 2,0 हो जाएगा। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ए पॉजिटिव हुआ और डी इक्वल टू जीरो हुआ, तो ए पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर खुलेगा, और डी इक्वल टू जीरो होने का मतलब ग्राफ क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर उठेगा। किसी को लग रहा है कि फिर से सर आपने इधर की साइड टच करा दिया, क्या इधर टच नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। दैट अगेन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन टू, ए वर्टेक्स का पॉइंट है, और y जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि y कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4 होता है, और d जीरो है, तो ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट ऐसे भी देख रहे हैं x एक्सिस को टच करते हुए उठेगा, तो जीरो आएगा। इस केस में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू r, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यू उसमें रख दीजिए, हमेशा आप y को क्या देखेंगे, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा। देखो, x की कोई वैल्यू ले लो, y हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, या इस केस में y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अब आप देखो, ग्राफ हम लोग बताते जा रहे हैं, a पॉजिटिव, d ग्रेटर देन जीरो में इस तरह का से हमेशा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटेगा, ठीक है। a ग्रेटर देन जीरो इक्वल एंड d इक्वल टू जीरो, तो क्या करेगा, कोइंसिडेंट पॉइंट्स पे रहेगा, यानी कि टच करते हुए उठेगा। और एक लास्ट केस, a पॉजिटिव, नहीं तीन हम लोग a नेगेटिव में भी देखेंगे, और d लेस देन जीरो। a पॉजिटिव और d लेस देन जीरो में क्या होगा बोलो, एक तो पैराबोला ऊपर खुलेगा भाई, और डी निगेटिव मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि कोई रियल रूट नहीं है, तो ये ऊपर ऊपर ही जाएगा, जो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4 का बताया था कि समझ में आएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा देख सकते हो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए ही रहेगा, क्योंकि वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस डी अपॉन 4a। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू r, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। x की कोई भी रियल वैल्यू रखो, y हमेशा स्ट्रिक्टली कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। जरूरी नहीं वर्टेक्स इधर ही आए, वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, माइनस बी अपॉन टू, उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस मैंने एक प्रोबेबल शेप बनाया। तो देख सकते हो, ऑल दीज शेप्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पैराबोलिक। ऑल दीज शेप्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पैराबोलिक शेप। समझ में आएगा। ए पॉजिटिव पैराबोला हमेशा ऊपर खुलेगा, डी पॉजिटिव 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, डी इक्वल टू जीरो टच करके उठेगा, और अगर डी लेस देन जीरो है तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो काटेगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। समझ में आएगा। ए पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव वाले चक्कर में, कि अब कोई बोले ए नेगेटिव, ठीक है, और डी पॉजिटिव। अब देखो, अब इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं है मेरे पास, जो भी मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया है। और तीसरा केस ले लेते हैं, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, तीनों बना ही देते हैं पहले, कि ए नेगेटिव में पैराबोला नीचे की साइड खुलेगा, ठीक है।
ए नेगेटिव में पैराबोला नीचे की साइड खुलेगा, डी पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। तो अब मैं ऐसे बना देता हूँ, डी नेगेटिव में हम लोग ऐसे बना देते हैं। अब खुश, डी नेगेटिव में हम लोग सॉरी ए नेगेटिव मतलब नीचे की साइड खुलेगा और डी पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस को तो 2 रियल पॉइंट पे काटेगा। तो मान लो इस तरीके से काट रहा है, फिर से ये पॉइंट वही होगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a पे। इसमें बताया था ना ए नेगेटिव में हमेशा क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू के लिए आती है, माइनस बी अपॉन 2a, और कितनी आती है, माइनस डी अपॉन 4a। देख सकते हो कि ये जो होगा ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस बार क्या होगा, मैक्स पे होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। फिर से a नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं a नेगेटिव के केस में क्या होगा नीचे की साइड खुलेगा, d जीरो मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो ये कहीं भी टच कर सकता है। तो मैंने इस बार इधर से बना दिया। ये अगेन माइनस बी अपॉन 2a पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ये किधर जा रहा है। और फिर एक लास्ट केस इसमें a नेगेटिव होगा तो नीचे खुलेगा और d नेगेटिव तो x एक्सिस को कहीं भी नहीं कट करेगा, तो कुछ ऐसा आएगा। इस केस में देख सकते हो कि हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू r y कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। मतलब आप इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू रखिए, ग्राफ किसका बनाया वो लिख देता हूँ, नहीं तो थोड़ी देर के बाद पूछोगे सर किसका ग्राफ बना दिया आपने, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे। एक क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा या क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होगी x की रियल वैल्यूज के लिए, मतलब x की कोई वैल्यूज में रखते जाओ, इनपुट रखते जाओ, और जो आउटपुट y आ रहा है वो आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे ये ग्राफ बना रहा है कि इधर नेगेटिव दिख रहा है, इधर पॉजिटिव दिख रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स पे कहाँ कितना दिख रहा है, जीरो। देख लीजिए, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू r क्या y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। देख लो y हमेशा या तो नेगेटिव होगा या एक पॉइंट पे जीरो होगा, और यहाँ पे फॉर x बिलोंग्स टू r y इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। समझ में आ गया? तो दीज आर द 6 डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ दिस पैराबोला। सही है क्या? और अपन को इसको अच्छी तरीके से देख लें तभी हम आगे सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको अपन खुद से अभी 2 मिनट पॉज करके और खुद से इसको देखिए कि क्या है, ठीक है। और तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। चलो, फाइंड द set of values of a, find the set of values of a for which the quadratic polynomial पहला है a प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये सब लैंग्वेज पढ़ना जो सीखेगा वो आगे बेहतर करता जाएगा। सेकेंड है a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सोचिए, सो जाइए नहीं, सोचिए, ठीक है ना। एक ही वैल्यूज बतानी है जिसके लिए पहला दूसरा, ठीक है ना, दोनों को मिला के मत बताना, दोनों सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कर लिया तो अच्छी बात, और नहीं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए, ये बोल रहे कि दिस पर्टिकुलर थिंग, अब यही सब समझने वाली बात है। अब तो 10 बार बोलते हैं उसके बाद ही हो सकता है किसी को ना समझ में आए, जब तक वो खुद से दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है ना। फोटो खींच के डालना है, डालते रहिएगा। a प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक। जैसे हम इसको ऐसे फील करें कि ऐसे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू a प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6, ये होना चाहिए।
ये वाई मान लिया। अब ये बोल रहे हैं क्या कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज में रखो, ये कहना चाह रहा है। मैं इसको तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको फील आए अच्छी। तो हम बोलेंगे कि एक्स की आप इसमें कोई भी रियल वैल्यू रखे, मतलब जैसे एक्स इक्वल टू 1 रख दिया, 2 रख दिया, हाफ रख दिया, √2 रख दिया, कोई भी रियल वैल्यू रखा, तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। ये किस ग्राफ में दिखा तुम्हें? नहीं देखा आपने? हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये यही कह रहे हैं कि दिस शुड बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब कहने का क्या हुआ कि अब आप इस एक्सप्रेशन में एक्स की कोई वैल्यू रखते जाइए, कोई वैल्यू रखते जाइए, हमेशा वाई नेगेटिव दिखना चाहिए। तो ये किस वाले में दिखा था? मुझे तो इस वाले में दिखा था। कोई बोले कि नहीं सर इसमें भी दिखा था, तो मैं कहूंगा नहीं इसमें नहीं दिखा था, क्योंकि इसमें एक एक्स के लिए वाई क्या हो रहा था? 0। तो इसमें दिखा था भाई, इसमें कायदे से दिखा था नहीं। और हम लोगों ने क्या दिखा था कि इसमें कब होता है ये? जब ए यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा हो? नेगेटिव। ये तो तभी दिखेगा जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो। तो इसमें दो कंडीशन लगाने पड़ेंगे। एक तो कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, मतलब एक कंडीशन लगाना पड़ेगा a+4 लेस देन 0। यानी कंडीशन क्या होएगा दोस्त? a लेस देन -4। सिर्फ यहाँ पे नहीं हो गया खेल खत्म, नहीं तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हो गया 4a² -4 टाइम्स क्या लिखें? a+4 इंटू 2a-6, ये है डिस्क्रिमिनेंट। दिस शुड बी लेस देन 0। दो कंडीशन होंगी, ध्यान रखना, बैक टू बैक। कोई भी एक लगा के सोच रहा हो आ जाएगा, तो हो सकता है किसी केस में आंसर मिल जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, ए नेगेटिव एज वेल एज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब इधर a² आ रहा है और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है देखना, 2a² और बोलो 8a-6a प्लस 2a -24। ये दिख रहा है क्या सबको? देखना एक बार। तो ये दिखेगा मुझे -a², इधर लिख दे रहा हूं मैं, -2a और +24 ऐसा दिख रहा है। यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 2a -24 ग्रेटर देन 0 टूटेगा क्या? ये 6 और 4 6a + 4a। तो ये मेरे ख्याल से a + मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इफ fx इक्वल टू ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसके corresponding ये इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। हैज नॉन रियल रूट्स, समझ गए होंगे नॉन रियल रूट्स। देन which of the following is true? ठीक है, पहला ऑप्शन है AC + BC + C² ग्रेटर देन 0। दूसरा है a + 2b + 4c अपॉन a - 3b + 9c इज पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन है फोर a - 2b + c, 4a - 2b + c और इंटू 9a - 3b + c is greater than 0, and last option is a² minus of b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज ग्रेटर देन 0। करिए, 2 मिनट का समय लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा, अपन इसको करके दिखा रहे हैं। पहली चीज समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के नॉन रियल रूट्स हैं। अब कोई डी वी करता रहे तो करता रहे, आपकी इच्छा पड़े जो करे, और उसमें चिक चिक करते रहे, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द इजीएस्ट स्टेप, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इसमें सोचना कैसे है वो सिखाया जा रहा है। ठीक है, कि ये इसके नॉन रियल रूट है। नॉन रियल रूट्स का मतलब इसको एफ एक्स बोला जा रहा है। नॉन रियल रूट का मतलब कि या तो ग्राफ पूरा ऐसा रहेगा एक्स एक्सिस ऊपर, या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। मतलब इधर दिस शेप ऑफ द ग्राफ इज पॉसिबल और दिस शेप ऑफ द ग्राफ इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नॉन रियल रूट्स में आपको कहानी मैंने कितनी बार समझा दी, हम लोग बोले कि नॉन रियल रूट्स में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एक तो ये वाले ग्राफ की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और दूसरा मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि ये वाले ग्राफ की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। बस यही दो केसेस हैं जिसमें रूट्स नॉन रियल है। इसमें रियल है, इसमें रियल है, एम आई राइट? इन दोनों में रियल है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें भी रूट्स रियल है। ठीक है ना। तो नॉन रियल रूट्स की पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल समझ में आ गई, या तो ऐसा होगा या तो समझ में आ गया। यहाँ पे एफ ऑफ x1 भी नेगेटिव होगा, एफ ऑफ x2 भी नेगेटिव होगा, लेकिन ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगा ना। समझ में आया? और एफ एक्स हमारे पास क्या है दोस्त? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक बार मैं पूछना चाह रहा हूं कि सी जो है वो किसी एक्स के लिए आ रहा है क्या यहाँ पे? यस। ये जो सी है ये बेसिकली एसिडिकली जो भी सोचो ये एफ ऑफ 0 है। एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? सी। और सी क्या है? एफ 0। और ये 4 प्लस बी इंटू 1/2 प्लस सी। मतलब ये क्या आ रहा है? एलसीएम लेने के बाद 4, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आ रहा है आपका a प्लस 2b प्लस 4c, है कि नहीं? यानी जो a प्लस 2b प्लस 4c है ये एक्चुअली क्या है? 4 टाइम्स एफ ऑफ हाफ। और ऐसे ही आप डिनोमिनेटर वाला देख लेना, वो क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स एफ ऑफ -1/3। तो 4 और 9 तो पॉजिटिव ही है दोस्त। और अगर इस वाले केस की बात कीजिए, पहले वाले केस में तो दोनों फंक्शन वैल्यूज पॉजिटिव होगा, तो रेशियो भी पॉजिटिव होगा। और अगर दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरे वाले केस की बात करते हैं, मतलब इस वाले केस की बात करते हैं, तो दोनों फंक्शन वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो भी रेशियो कैसा होगा? पॉजिटिव। नहीं, पहले वाले केस में अगर ग्राफ पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तब भी इसका रेशियो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। और अब फिर से अब तीसरे केस में चलते हैं, 4a माइनस 2b प्लस सी। देख के पहचान सकते हो क्या है ये? और दूसरा क्या है दोस्त? 9a माइनस 3b प्लस सी। बोलो बोलो क्या है ये? बोलो 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 बोलो, कौन है ये? ये देखा, ये f ऑफ -2 है, -2 रख के देखो, और ये है f ऑफ -3। तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी तीसरा भी आंसर है। अब चौथे पे आते हैं, चौथे पे तो हम लोग बोलेंगे a b c, क्या d भी है? क्या d भी है? तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं करके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और प्लस 2ac है। वैसे तो हो सकता है कि इसमें बी स्क्वायर 4ac करके आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी अपन फंक्शनल वैल्यूज के हिसाब से ही देखें, इन तीनों को पकड़ लो, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज a प्लस सी माइनस बी, और इंटू a प्लस सी प्लस बी। So this is again f of -1 and this is f of 1, and what is its product now? Greater than 0. f of -1 into f of 1 greater than 0। क्यों? क्योंकि फिर से दो फंक्शनल वैल्यूज का प्रोडक्ट है। तो क्या 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 डी आंसर हुआ? माई टेक इज यस, डी भी आंसर। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, किस तरीके से सोचना चाहिए वो मैंने बतलाया। हालांकि जब आपके पास फ्रेश सवाल आएगा तो 90% बच्चे इसमें अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब उनसे बताने के बावजूद, हालांकि नहीं होता है। वैसे भी आप लोग देख भी रहोगे कि हर चीज़ बताई जाती है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे को दिक्कत ही करती रहती हैं हमेशा। वही cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है कि नहीं, या कुछ बच्चे ऐसे भी डाल देते हैं cos माइनस थीटा और cos थीटा सेम है क्या, तो मतलब हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, तो IIT ऐसे में नहीं होता, ठीक है ना। IIT के लिए पकड़ना पड़ता है हर चीज़, ठीक है।
तो आई हैव शोन यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑन दिस ग्राफ, ठीक है ना, कि किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। अगले लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, समझ में आ गया। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक, तो इसको पूरी अच्छी तरीके से पकड़ लो ताकि आपका जो काम है वो और स्ट्रांग हो जाए, वो आपका काम और स्ट्रांग हो जाए। बाकी बचता है होमवर्क, तो होमवर्क के लिए अपन देखते हैं क्या दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक 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 ऑलमोस्ट डू योरसेल्फ तो सबके जा चुके थे, कुछ के बाकी हैं तो वो मैं दे देता हूँ। होमवर्क 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 नेक्स्ट पेज पे दे देते हैं। HW illustration 13 14 15 16 do yourself 6। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब दे दिया, कुछ का बाकी है तो अगली क्लास में वो भी दे देंगे। Exercise 2, now you are eligible for question number 13 14 15 16 17 18 also, 13 14 15 16 17 18 also। बाकी अपन ने बहुत सारा सवाल तो दे रखा था, वो 5 पे चले गया। एक्सरसाइज 5 में कुछ दिया है क्या? मेरे ख्याल से 5 में अभी तक अपन ने कुछ नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 इसमें दे देते हैं। अच्छा लगा, ठीक ही लग रहा है 15। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता हो होमवर्क के सॉल्यूशंस अपडेट करने में थोड़ा समय लगता हो, ठीक है ना, बट यू शुड नॉट सीक फॉर आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबका प्रोवाइड करें, लेकिन अब कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं उनको तो करो, समझ में आएगा। अब हर एक के लिए अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो फिर अलग बात है, आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, बट वो IIT का तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर।